हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सबा फिरदौस। आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया को कॉमन लैंग्वेज में खून की कमी होना बोलते हैं। ये हमारे इंडिया में बहुत ही कॉमन पाया जाता है। हर साल 10 मिलियन से भी ज़्यादा एनीमिया के केसेस मिलते हैं। अगर आपको या आपकी जानकारी में भी किसी को एनीमिया है तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एनीमिया ज़्यादातर लेडीज़, बच्चों जिनको ठीक से पौष्टिक आहार नहीं मिलता है और ओल्ड एज वालों को होता है। एनीमिया होता क्या है? जनरली हम जानते हैं कि लैक ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी को हम एनीमिया बोलते हैं, लेकिन एनीमिया एक डिजीज़ है जिसमें ब्लड में आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन काउंट एंड पीसीवी अमाउंट कम हो जाता है। एनीमिया कब होता है? इंक्रीज रिडक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी की कमी बढ़ जाए। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाए। या एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी, मतलब बॉडी से ब्लड बहुत ही ज़्यादा निकल जाए या लॉस हो जाए। एनीमिया को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब साइज, कलर और काउंट के बेसिस पे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, मतलब कॉजेस के बेसिस पे। कॉज मतलब कि रीज़न, उसके रीज़न के बेसिस पे। आरबीसी के साइज़ एंड कलर के बेसिस पे चार टाइप के होते हैं। साइज़ मतलब आरबीसी का एमसीवी इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। एमसीवी का फुल फॉर्म होता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। एंड कलर एमसीएससी इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। एमसीएससी का फुल फॉर्म होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। फर्स्ट टाइप है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, जिसमें सेल का साइज एंड कलर तो नॉर्मल होता है लेकिन आरबीसी काउंट कम हो जाता है। सेकेंड है मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जिसमें सेल का साइज बढ़ जाता है और कलर कम हो जाता है, मतलब एमसीवी इंक्रीज़ हो जाएगा और एमसीएससी डिक्रीज़ हो जाएगा। तीसरा है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जिसमें सेल साइज कम हो जाता है, मतलब एमसीवी डिक्रीज़ हो जाता है और कलर भी कम हो जाता है, मतलब एमसीएससी डिक्रीज़ हो जाता है। चौथा है नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जिसमें एमसीवी नॉर्मल होता है और एमसीएससी डिक्रीज़ हो जाता है। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, मतलब कॉजेज़ के बेसिस पे ये 5 टाइप के होते हैं। हेमरेजिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। तो फर्स्ट है हेमरेजिक एनीमिया, जिसमें इंजरी की वजह से ब्लड लॉस होता है। ये दो टाइप का होता है, एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया एंड क्रॉनिक हेमरेजिक एनीमिया। एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया में एक्यूट का मतलब अचानक या कोई भी सडन एक्सीडेंट की वजह से जो ब्लड लॉस होता है उसे एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया कहते हैं। क्रॉनिक हेमरेजिक एनीमिया में लंबे टाइम से हमारे बॉडी में ब्लड लॉस होता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर के केस में, मेनोरेजिया के केस में। मेनोरेजिया मतलब इरेगुलर ब्लीडिंग होता है, स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी से इरेगुलर ब्लीडिंग होता है थ्रू वेजाइना। दूसरा एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है हीमोलिटिक एनीमिया, जिसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक्सट्रिंजिक हीमोलिटिक एनीमिया एंड इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया। एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया का मतलब है कि एक्सटर्नल सोर्स है, जैसे कि ड्रग्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, केमिकल पॉइजन्स हो गए, जैसे लेड एंड मर्करी पॉइजनिंग। और इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया का मतलब है कि इंटरनल, हमारे बॉडी के अंदर ही ऐसे फैक्टर है जो आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका एग्जाम्पल है सिक्ल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। सिक्ल सेल एनीमिया जो होता है एक इनहेरिटेड डिजीज़ होता है, जिसमें आरबीसी का शेप सिक्ल शेप हो जाता है। नॉर्मली आरबीसी का शेप बाइकनकेव होता है। सिक्ल शेप होने की वजह से ये जल्दी डेड हो जाते हैं और ब्लड फ्लो ब्लॉकेज हो जाता है, इसकी वजह से पेन और सिक्ल सेल क्राइसिस होता है। दूसरा था थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक इनहेरिटेड डिजीज़ होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन चेन के सिंथेसिस में एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से आरबीसी फ्रेजाइल हो जाते हैं और आरबीसी का ब्रेकडाउन होने लगता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तीसरा एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया, जो न्यूट्रिशन आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। अगर उस न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो उसे बोलते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया। जैसे कि आयरन की कमी से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ये बहुत ही कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा है प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया, जिसको स्टार्वेशन भी बोलते हैं। फिर है पर्नीशियस एनीमिया, जिसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। फिर है मेगैलोप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है। फोर्थ एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है एप्लास्टिक एनीमिया।
रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ एक्स रेज एंड गामा रेज की वजह से अगर रेड बोन मैरो में कोई एबनॉर्मेलिटी या डिसऑर्डर हो जाए तो आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। उसकी वजह से जो एनीमिया कॉज होता है उसे एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। फिफ्थ इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब है जो डिजीज़ हमारी बॉडी में बहुत दिनों से है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में रेड सेल प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाता है, जैसे कि अल्सर के केस में, कैंसर के केस में, HIV एंड हेपेटाइटिस के केस में। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जो है इंडिया में मोस्ट कॉमन पाया जाता है और फर्स्ट नंबर पे होता है, और सेकेंड नंबर में जो इंडिया में कॉमनली पाया जाता है वो है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। ये तो है सारे कॉजेज़। जनरली किसी को एनीमिया है तो हम देखकर कैसे पहचानेंगे कि वो एनीमिया से सफ़र कर रहा है। अगर किसी को एनीमिया है तो वो बहुत थकान, टायर्डनेस महसूस करेगा, उसका एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहेगा, उसको डिजीनेस, चक्कर आएगा, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, उसका स्किन पीला पड़ जाएगा, उसकी सांस फूलेगी, उसका हेड बहुत लाइट फील होगा। अगर ऐसे सिम्टम्स किसी को दिखाई दे या किसी को फील हो तो समझ लीजिए कि वो एनीमिया से सफ़र कर रहा है। अब हम इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। एनीमिया को ठीक कैसे किया जाए। सबसे पहले डाइट मैनेजमेंट करें। ऐसे डाइट या सप्लीमेंट्स ले जो खून बढ़ाने में हेल्प करे, जैसे कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के लिए आयरन सप्लीमेंट्स ले, विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया के लिए विटामिन सप्लीमेंट्स ले। कुछ मेडिसिन्स है जो एनीमिया को ठीक करने में मदद करता है, लेकिन कोई भी मेडिसिन आपको बिना किसी डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना है। ऑलवेज सीक द एडवाइस ऑफ योर फिजिशियन टू टेक एनी मेडिसिन्स। मेडिसिन्स फॉर एनीमिया: फेरमैट 200, चाइना 200, नेट्राम्यूर 200, पल्सटिला 200, आर्सेनिक एल्बम 200, फॉस्फोरस 200, कैलकेरिया कार्ब 200। मदर टिंचर फॉर एनीमिया: एलेट्रिस फेरिनोसा मदर टिंचर, एसिड फॉस मदर टिंचर, एंड एक सिरप है फेरम सिप सिरप जो 5 ml सिर्फ रात में एक बार लेना है, और एक टैबलेट है फेरम फॉस 3x टैबलेट। ये 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम 3 बार करके खाना है, और एक ड्रॉप आता है एनीमिया 3 ड्रॉप जो 15 ड्रॉप आधे कप पानी में 3 बार सुबह दोपहर शाम लेना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।